बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। बच्चों, हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है 8.2। अ पोलराइज्ड लाइट बीम हैज passes through a polarizer at an angle of 45 degree. If the initial intensity is 100 Weber per meter square, find the transmitted intensity. इनिशियल इंटेंसिटी हमारे पास 100 थी, एंगल जो है बच्चों वो है हमारे पास 45 डिग्री। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। बच्चों, अगर एंगल जो है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है इंटेंसिटी कम होती रहती है, तो हमारे पास फार्मूला होता है इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट हमारे पास इनिशियल इंटेंसिटी है और हमारे पास आई इंटेंसिटी जो है ये हमारे पास वेरिएबल है, ये एंगल के साथ साथ चेंज होगी। हमने आई फाइंड आउट करना है जो कि 45 डिग्री पर इंटेंसिटी बनेगी। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास इनिशियल इंटेंसिटी थी 100, एंगल था 45, तो बनेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। वो हमारे पास कॉस 45 होता है हमारे पास 1/√2। 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो बेटा हमारे पास 1/2 रह जाएगा। 1/2 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास यहाँ पर इंटेंसिटी आएगी 50 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास 8.3 न्यूमेरिकल। अ लाइट वेव passes through a polarizer with its electric field making 30 degree with the transmission axis. If the wave amplitude is 10 unit, find the transmitted amplitude. इस न्यूमेरिकल में बच्चों हमने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, और एम्पलीट्यूड भी बच्चों उसी तरह फार्मूला पुट करेंगे हम। एम्पलीट्यूड इनिशियल जो था हमारे पास वो 10 यूनिट है, और हमारे पास एंगल प्रोवाइड किया गया है 30 डिग्री। ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है, और ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। यहाँ पर ए नॉट जो है ये इनिशियल एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल गिवन है हमारे पास, तो बेटा वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास एम्पलीट्यूड में आएगा ए इज इक्वल टू 10 कॉस 30। यहाँ पर बच्चे एक गलती करते हैं, यहाँ पर कॉस के साथ स्क्वायर नहीं है, ये एक अलग फार्मूला है और ये एक बच्चों अलग फार्मूला। इंटेंसिटी में स्क्वायर आता है, एम्पलीट्यूड में स्क्वायर नहीं आता। तो बच्चों एम्पलीट्यूड आएगा 8.66 यूनिट्स, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 8.4 न्यूमेरिकल। फाइंड द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइजर एक्सिस इफ द इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड टू 85%। बच्चों जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहता है इंटेंसिटी कम होती रहती है। आपको कहा जा रहा है कि हमारे पास इंटेंसिटी 85% कम हो गई है, मतलब जो इंटेंसिटी है वो ओरिजिनल वैल्यू की 0.85 रह गई है, और आपने एंगल फाइंड आउट करना है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर आई नॉट जब इधर आएगा तो आई डिवाइडेड बाय आई नॉट होगा, और वो इक्वल होगा 0.85 के। फार्मूला हम यूज करेंगे पहले न्यूमेरिकल वाला, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट जब दूसरी तरफ आएगा तो बेटा फार्मूला बनेगा आई डिवाइडेड बाय आई नॉट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और बेटा वैल्यूज हमारे पास है आई डिवाइडेड बाय आई नॉट की 0.85। यहाँ पर दोनों साइड पे पहले स्क्वायर रूट लेंगे ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए, और फिर कॉस को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ला के कॉस इनवर्स करेंगे, तो बेटा हमारे पास एंगल आएगा 67.5 डिग्री, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास 8.6 न्यूमेरिकल। टू पोलराइजिंग शीट हैव देयर एक्सिस पैरेलल, थ्रू व्हाट एंगल मस्ट आइदर शीट विल बी रोटेट टू रिड्यूस द इंटेंसिटी बाय हाफ। आपको कहा जा रहा है किस एंगल पे इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। ये सिमिलरली जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल में आपको एंगल दे दिया गया था, आपने इंटेंसिटी निकाली थी तो वो हाफ हो गई थी। इस न्यूमेरिकल के अंदर बच्चों आपको कहा जा रहा है कि इंटेंसिटी हाफ है, आपने एंगल फाइंड आउट करना है। मतलब ये रिवर्स न्यूमेरिकल है फर्स्ट न्यूमेरिकल का। इंटेंसिटी की जो रेशियो है वो बता दी गई है, हाफ एंगल फाइंड आउट करना है, वही फार्मूला आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो बेटा उसकी वैल्यू है हमारे पास 1/2, और जब हम कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर आकर इनवर्स करेंगे तो बेटा हमारे पास एंगल आएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत आसान है और बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 8.7। अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज यूज्ड एज अ पोलराइजर। फाइंड पोलराइजिंग एंगल एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल।
हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दिया गया 1.5 और ये कांस्टेंट होता है, हमें याद रखना चाहिए इसे। आपको कहा जा रहा है पोलराइजिंग एंगल यानी थीटा पी और रिफ्रैक्शन एंगल हमने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले पोलराइजिंग एंगल निकालने के लिए वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। तो बेटा हमारे पास 10 पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारे पास इसकी एन की वैल्यू है 1.5। यहाँ से बच्चों थीटा पी टेन इनवर्स करेंगे तो बेटा हमारे पास पोलराइजिंग एंगल हमारे पास आएगा 56.3 डिग्री। और रिफ्रैक्शन एंगल निकालने के लिए इस एंगल को 90 डिग्री में से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्शन एंगल आ गया 33.7 डिग्री और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास 8.8 एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट विल लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे दिया गया है 1.33। पोलराइजिंग एंगल हमने फाइंड आउट करना है, वही फार्मूला tan थीटा पी इज इक्वल टू एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था तो बेटा हमारे पास 10 इधर आके 10 इनवर्स होगा और जब हम कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पोलराइजिंग एंगल हमारे पास आएगा 53 डिग्री और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास 8.10 न्यूमेरिकल अ पोलराइजर एंड एनालाइजर हैव देयर एक्सिस एट 60 डिग्री फाइंड द फ्रैक्शन इनिशियल इंटेंसिटी दैट इमर्जेस। यहाँ पर आपको सिर्फ एंगल दिया गया है पोलराइजर और एनालाइजर का, आपने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, मतलब आई डिवाइडेड बाय आई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एंगल आपको गिवन है, वही फार्मूला आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो बेटा हमारे पास बनेगा आई डिवाइडेड बाय आई नॉट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। एंगल की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा cos 60 इक्वल होता है 0.5 के और यहाँ पर बच्चों 0.5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। लास्ट न्यूमेरिकल है बच्चों हमारे पास 8.11 ग्रेविटेशनल वेव्स हैव अ वेवलेंथ ऑफ 3000 किलोमीटर फाइंड देयर फ्रीक्वेंसीज। आपको ग्रेविटेशनल वेव्स की जो स्पेस में प्रोड्यूस होती हैं उसकी हमारे पास वेवलेंथ दे दी गई है, फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी है। वेवलेंथ किलोमीटर में है, पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा बनेगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास कांस्टेंट है और ये आपने याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है और फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, दोनों की वैल्यूज गिवन है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास 100 हर्ट्ज और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।